लक्ष्य हर कोई बनाता है, पर पाता वही है जिसका सच्चा ईमान होता है। लक्ष्य हर कोई बनाता है, पर पाता वही है जिसका सच्चा ईमान होता है। रुख हवाओं का वही मोड़ते हैं जिनके इरादों में जान होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित शर्मा आप सबका अपने YouTube चैनल आरसी जीनियस क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे भारत के संवैधानिक विकास की, कि भारत में संविधान का विकास हुआ कैसे, कौन सी कंपनी भारत में सबसे पहले है। दोस्तों, इसी पे चर्चा की जाएगी। 1600 ईस्वी में भारत में सबसे पहले कंपनी आती है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सबसे पहले आई थी। सर्वप्रथम भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है 1600 ईस्वी में। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों लगभग 150 साल तक राज करती, भारत में व्यापार करती है। और 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। इसी को कुछ दिनों बाद 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। और 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत के व्यापारिक मामलों के साथ साथ राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप करने लगी और कंपनी का विस्तार होने लगा। कंपनी के जितने भी कर्मचारी थे वो धीरे धीरे अमीर होते जा रहे थे और कंपनी के जितने भी लोग थे सबका विकास हो रहा था, केवल कंपनी को छोड़कर। इसके नियंत्रण के लिए भारत में सर्वप्रथम पहला अधिनियम आता है 1773 में, रेगुलेटिंग अधिनियम, या इसको रेगुलेटिंग एक्ट भी कह सकते हैं। रेगुलेटिंग अधिनियम। भारत में सर्वप्रथम कौन सा अधिनियम आया था? 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम। और ये क्वेश्चन पूछता है कि भारत में सर्वप्रथम अधिनियम कौन सा आया था? 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम। दोस्तों, इसमें कुछ विशेष काम किए गए। सर्वप्रथम बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल होते हैं वारेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल होते हैं। ये बात दोस्तों याद रखिएगा। पूछता है कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग। इसके बाद दोस्तों 1774 में भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। 1774 में किस जगह पे? कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। और दोस्तों ये बात याद रखिएगा, कोलकाता भी इसका नाम हो चुका है, लेकिन हमें कलकत्ता याद रखना है, क्योंकि उस समय 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है और जिस जगह पे होती है उस जगह का नाम था कलकत्ता। और इसमें 4 न्यायाधीश रखे जाते हैं, 3 न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश होते हैं इलिजा इन्फे भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। दोस्तों इस बात को याद रखिएगा। भारत में सबसे पहला एक्ट कौन सा आता है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद इसमें क्या किया जाता है? बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और वारेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल होते हैं। 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है कलकत्ता में, और इलिजा इन्फे को मुख्य न्यायाधीश, भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। दोस्तों इसके बाद 1784 में भारत में अगला अधिनियम आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 में पिट्स इंडिया अधिनियम। पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 में आता है दोस्तों। और इसके तहत पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 में आता है और इसके तहत भारत में पहली बार
द्वैध शासन लागू किया जाता है। ये बात आप याद रखिएगा कि भारत में पहली बार द्वैध शासन कब लागू होता है? 1784 के पिट्स इंडिया अधिनियम के तहत। द्वैध शासन इसका मतलब अब शासन दो लोगों के हाथ में होगा। और इंग्लैंड में निर्माण किया जाता है निर्देशक का और भारत में नियंत्रक का। भारत में नियंत्रक का, इसमें 6 सदस्य थे। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत भारत में पहली बार द्वैध शासन, और निर्देश वहां से दिया जाता था और नियंत्रक का काम ये होता था कि जो निर्देश दिया गया है उस काम को पूरा करे। और इसमें कई बार हानियां भी होती थी। इसी को देखते हुए 1786 में, 2 साल बाद दोस्तों याद रखिएगा, भारत में पहली बार वीटो पावर आता है। 1786 में पहली बार भारत में वीटो पावर आता है। द्वैध शासन कब लागू होता है? 1784 के पिट्स अधिनियम के तहत। इसके बाद अगला अधिनियम आता है दोस्तों 1793 का चार्टर अधिनियम। 1793 का चार्टर अधिनियम। और चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी के कार्यों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। कंपनी के कार्यों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। 1793 के चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी के कार्यों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया, इसका मतलब अब जितने भी अधिनियम आएंगे, जितने भी एक्ट आएंगे, वो सब 20-20 साल बाद आएंगे। जितने भी अधिनियम आएंगे वो सब 20-20 साल बाद आएंगे। और अगला अधिनियम आता है 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 का चार्टर अधिनियम। इसमें दोस्तों 1813 के चार्टर अधिनियम में कुछ विशेष बातें, बहुत मुख्य बातें चार्टर अधिनियम में कही गई। पहला, चार्टर अधिनियम के तहत 1793 के बाद आता है 1813 का चार्टर अधिनियम। अब यहां मुख्य बातें दोस्तों ये कही जाती है कि कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। पहली बात इसमें कही जाती है कि कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। दोस्तों समाप्त करने के साथ साथ कंपनी के पास 2 चीजों का व्यापार छूटता है। एक कि कंपनी चीन से व्यापार कर सकती है, और चाय का, भारत में चाय का व्यापार कर सकती है। बाकी कंपनी के सभी अधिकारों को समाप्त कर दिया जाता है। दूसरी बात, इस अधिनियम के तहत पहली बार शिक्षा पर 1 लाख रुपए का बजट बनाया जाता है। शिक्षा पर 1 लाख रुपए का बजट बनाया जाता है। कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। कंपनी खाली चीन में और भारत में चाय का व्यापार, बस, बाकी इसके अधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। और तीसरी बात इस अधिनियम में कही जाती है, ईसाई धर्म के लोगों को प्रचार करने की छूट दे दी जाती है, यानी ईसाई धर्म को विस्तृत कर दिया जाता है। इस एक्ट के तहत ईसाई धर्म को विस्तृत कर दिया जाता है। अब दोस्तों हमने कहा कि 1793 में चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी के कार्यों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। जितने भी अधिनियम आएंगे वो 20-20 वर्ष बाद आएंगे। 1793 के बाद 20 वर्ष बाद आया 1813 का चार्टर अधिनियम। और अगला अधिनियम दोस्तों आता है 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत कुछ मुख्य बातें कही गई हैं। और सबसे ज्यादा चार्टर अधिनियम में अगर कहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है तो 1833 के चार्टर अधिनियम में। दोस्तों इसमें पहली बात कही गई, कंपनी के एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है।
पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है। ये बात आप याद में रखिएगा। कंपनी के एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है 1833 के चार्टर अधिनियम में। और अभी हमने चर्चा की कि 1813 के चार्टर अधिनियम में कंपनी के अधिकार को समाप्त कर दिया जाता है, लेकिन पूर्णतः नहीं। अभी वो चीन और भारत में चाय का व्यापार कर रही है। 1833 के चार्टर अधिनियम में कंपनी के एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है। और दूसरी बात, अब बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन जाता है। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन जाता है। बंगाल के गवर्नर जनरल भारत के गवर्नर जनरल बना दिए जाते हैं। और पहले भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनको क्यों बनाया जाता है दोस्तों? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा ही सती प्रथा का अंत किया गया। और अब बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं। इसके बाद दोस्तों तीसरा काम इसमें किया जाता है, पहली बार सिविल परीक्षाओं का गठन किया जाता है। सिविल परीक्षाओं का चर्चा की जाती है। सिविल परीक्षा पे गठन किया जाता है। सिविल परीक्षा का गठन, इसमें परीक्षा होती नहीं दोस्तों, ये बात आप याद रखिएगा कि सिविल परीक्षा का केवल गठन किया जाता है। और 1833 के चार्टर अधिनियम में सिविल परीक्षा होती नहीं, ये आगे वाले अधिनियम में होगा, आगे बताएंगे उसको। और चौथी बात, इसमें भेदभाव को अंत करने के लिए मैकाले समिति का भी गठन किया जाता है। और इसी के तहत हम आपको बताएं 1843-44 में दास प्रथा का अंत कर दिया जाता है। दास प्रथा का अंत किए थे एलन बेरा दास प्रथा का अंत करते हैं 1843 और 44 में। 1835 के चार्टर अधिनियम में मुख्य बातें, कंपनी के एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है। और ये बात याद रखिएगा, जब आपसे पूछेगा कि कंपनी के एकाधिकार को कब समाप्त किया जाता है तो 1813 का चार्टर अधिनियम, लेकिन कब पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है तो 1833 के चार्टर अधिनियम। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल होते हैं। इसके बाद दोस्तों 1853 का चार्टर अधिनियम आता है। 1853 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य बातें याद रखिएगा। इसके तहत पहली बार सिविल परीक्षाओं में खुले तौर पे भर्ती कराई जाती है, यानी सिविल परीक्षाओं का खुले तौर पर चयन किया जाता है। 1813 की सिविल परीक्षाओं का गठन कब होता है तो 1833 का चार्टर अधिनियम, लेकिन परीक्षा कराई कब जाती है तो 1853 का चार्टर अधिनियम। सिविल परीक्षा खुले तौर पे कराई जाती है, खुले तौर पे कराई जाती है 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत। और दूसरी बात, ये चार्टर अधिनियम का जो कंपनी 20-20 वर्षों के बाद नियम आ रहे थे, अधिनियम आ रहे थे, उसको भी समाप्त कर दिया जाता है। और ये अंतिम अधिनियम होता है, चार्टर अधिनियम का अंतिम अधिनियम होता है 1853 का चार्टर अधिनियम। दोस्तों इसके बाद 1857 में क्रांति होती है। क्रांति के बाद अब अंग्रेजों को बहुत अभूत पहुंचती है भारत के द्वारा। इसके बाद 1858 का अधिनियम आएगा, भारत शासन अधिनियम, जिस पे चर्चा हम अगले वीडियो में आपके साथ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।